नमस्कार, मैं डॉक्टर बी.के. पालीवाल आप सभी प्रियजनों को हार्दिक स्वागत करता हूं और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। 2026 आपके लिए मंगलमय हो, शुभकामनाओं के सहित आज का सेल्फ हेल्प लेसन संकल्प शक्ति। यथा संकल्पो भवति तथा कर्म करोति। सनातन साहित्य में उपनिषद इस बात को बार बार कहते हैं। संकल्प शक्ति का सनातन साहित्य में सभी जगह इस बात की पुष्टि है कि संकल्प शक्ति अपना काम पूरा करती है। जो संकल्पवान हैं वही सफल हो पाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में भी ये बात एकदम सिद्ध है कि संकल्प शक्ति एक उभयनिष्ठ शक्ति है जो सभी सफल लोगों में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि नववर्ष के मौके पर सबसे ज्यादा रेजोल्यूशंस किए जाते हैं, लेकिन क्या इनका परिणाम पता है? शोध कार्य के आंकड़े चौंका देंगे आपको। 77% 77% ऑफ रेजोल्यूशंस पहले ही हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। आंकड़े बहुत डरावने हैं। सिर्फ 6% से लेके 9% तक के आंकड़े पूरे वर्ष टिक पाते हैं। है ना बहुत डरा देने वाले आंकड़े, हतोत्साहित कर देने वाले आंकड़े। पर ये तो आम जन की बात है। जो लोग संकल्प शक्ति से भरे होते हैं उनके आंकड़े कुछ और ही हैं। हेनरी फोर्ड बहुत निर्णय लेने में ताकत लगाते थे, लेकिन एक बार लिया हुआ निर्णय बहुत मुश्किल से बदलते थे। हेनरी फोर्ड के बारे में आप पढ़ें और ये पाएंगे कि उनमें संकल्प शक्ति या यूं कहिए कि परसिस्टेंस की शक्ति बहुत अधिक थी। लगे रहो मुन्ना भाई वाली वृत्ति उनके अंदर बहुत अधिक थी। थॉमस अल्वा एडिसन, भला विज्ञान जगत में उन्हें कौन नहीं जानता। 10,000 प्रयोग। निर्वात में बल्ब जलाने के जब किसी जर्नलिस्ट से ने उनसे पूछा कि आपने 10,000 असफल प्रयोग कैसे सहे गए आपसे, तब उन्होंने कहा उनमें से एक भी प्रयोग असफल नहीं था, ये सभी सफल प्रयोग थे। उनका निष्कर्ष ये था कि ये करने के बावजूद भी निर्वात में बल्ब नहीं जलेगा, कुछ और करना होगा। नई योजना बनाते, नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते और फिर लग जाते। इसको हम परसिस्टेंस की श्रेणी में रख सकते हैं। उद्धरेतात्मा आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मना बंधुरात्मा रिपु आत्मना। लगातार सतत प्रयास से ही आप उत्थान कर सकते हैं। और आप यदि चाहें तो अपने मन को मित्र बना लें, चाहें तो अपने मन को शत्रु बना लें। यही है, यदि आपने सही दिशा में उठाए हुए कदम पर एकदम लगातार लगे रहे, परसिस्टेंट रहे, संकल्प शक्ति को साधे रहे, तो बस आपने उत्थान का पहला सूत्र जान लिया। रेगुलेशन ऑफ माइंड, चित्त वृत्ति निरोधः। पतंजलि, महर्षि पतंजलि कहा करते थे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यथा संकल्पो भवति तथा कर्म करोति। जैसा आपका संकल्प शक्ति होगी आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे। भाई वाह, ये उपनिषदों में कहा गया है। तो क्या सनातन साहित्य
तो इस बात से भरा पड़ा है। तो क्या मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? मनोविज्ञान भी इसमें एकदम सहमत है। गोल सेटिंग थ्योरी, क्लियर इंटेंशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड वेलबींग। लॉके एंड लाथम ने 2002 में एक शोध कार्य किया जिससे गोल सेटिंग थ्योरी में निरंतरता, लगातार लगे रहने से और क्लियर इंटेंशन से आपके गोल अचीव हो जाएंगे, ऐसा सिद्ध हुआ। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी यही बात की पुष्टि करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपने सुनी ही है, बार बार लगातार परसिस्टेंट लगे रहने से आपके ब्रेन में जरूरी बदलाव आ जाते हैं। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, और यदि नहीं सुना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्रकृति आपके ब्रेन की अनंत शक्तियों को जिस बात के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस प्लान के लिए, जिस डेफिनेट मेजर पर्पज के लिए आप लगातार लगे हुए हैं, उसके अनुसार ब्रेन की संरचना में जरूरी बदलाव ला देगी। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस एक दूसरा मनोवैज्ञानिक तर्क है जिससे परसिस्टेंट रहने वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा प्रखर हो जाती हैं, ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस मामले में आपने हिंदी फिल्मों में दंगल देखी होगी, मूवी भाग मिल्खा भाग भी देखी होगी, और लगे रहो मुन्ना भाई भी देखी होगी। और यदि नहीं देखी है तो संकल्प शक्ति की पुष्टि के लिए आप इसे जरूर देखें। एक पुस्तक जिसको मैं बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ और मानव जगत के बहुत कल्याण की पुस्तक मानता हूँ, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। डॉक्टर नेपोलियन हिल ने लिखी हुई है। 8वां चैप्टर परसिस्टेंस का है। कुछ ही पेज हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो चमत्कृत रह जाएंगे। परसिस्टेंस का जादू ऐसा ही है जैसे कार्बन स्टील में हो, और बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ बड़े अच्छे तरीके से कैसे हम इस महान गुण को, सद्गुण को विकसित कर सकते हैं, ये भी उसमें दिखाया हुआ है। सबसे पहली बात तो जिनके डेफिनेट मेजर पर्पज होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं, अडिग सिद्धांत होते हैं, वो उनमें ये शक्ति अपने आप आ जाती है। अब आप कहें कि कैसे इसको विकसित कैसे किया जाए, व्हाट इज, क्या इसको विकसित किया जा सकता है? पहले तो प्रश्न यही उठता है। नहीं है किसी में संकल्प की शक्ति, तो हाँ, विकसित किया जा सकता है। यदि बर्निंग डिजायर हो अपने लक्ष्य के प्रति, संकल्प शक्ति अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसको कोई एक दिन में तो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन हाँ, बर्निंग डिजायर बार बार उसको पाला पोसा जाए दिमाग में, उस हमारे लक्ष्य को, उसके फायदे देखे जाएं, मनोचित्रण किया जाए, तो संकल्प शक्ति हमारी बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे करके फिर ये आदत सी हो जाती है। आदत हो जाने के बाद बस परिणाम आने लगते हैं, और जब परिणाम आने लगते हैं तो आपकी चित्तवृत्ति इस बात से कन्विंस हो जाती है कि संकल्प शक्ति के परिणाम अद्वितीय हैं, और आपके लक्ष्य, आपके प्लान्स मॉडिफाई करने में ये बहुत अधिक मदद करती है। और जितने भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक
आपने देखे होंगे, वो लगातार एक बिंदु पर लगे रहते हैं। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। आपने देखा होगा, चट्टान इतनी कठोर, इतनी मुलायम रस्सी से कट जाती है। बूंद बूंद एक चट्टान पर गिरने से रेत रेत होकर बह जाती है चट्टान। ये नया वर्ष के लिए नए संकल्प की जरूरत नहीं है, बट सही संकल्प की जरूरत है और संकल्प शक्ति विकसित करने की जरूरत है। द गुड न्यूज इज, संकल्प शक्ति, विल पावर, परसिस्टेंस विकसित की जा सकती है। और यदि आप चाहते हैं तो ये थिंक एंड ग्रो रिच का 8वां चैप्टर आप पढ़ें, उसमें और विस्तार से विवरण दिया है कैसे विकसित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुने और सुनाएं। मिलते हैं कल नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ। आज का सेल्फ हेल्प लेसन, संकल्प शक्ति, हैप्पी लाइफ का रहस्य। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।